हेलो एंड वेलकम टू अपन्यूज सेक्शन। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं हूं टीम अपस्किल से। और अपन्यूज सेक्शन में हम लोग जो भी इस हफ्ते में इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ और चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो आप जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं जो भी टॉपिक कवर करूँगा उसके टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपसे रिलेवेंट जो टॉपिक आपको लगेगा कि वो काम का है उसमें आप जंप करके भी देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले न्यूज़ की। तो गूगल का यहाँ पे ये कहना है कि अगर AMP और कैनोनिकल HTML पेजेस एग्जैक्टली सेम नहीं है इन टर्म्स कि दोनों में कितने एड्स है, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बता दूं कि आपको गूगल के जॉन मुलर से गूगल सर्च सेंट्रल SEO हैंगआउट होता है, उसमें एक यूज़र ने उनसे ये पूछा कि क्या अगर AMP वर्जन स्लाइटली कैनोनिकल HTML वर्जन से डिफ़र करता है, जहाँ पे AMP वर्जन में छोटे एड्स हो और HTML वर्जन में ना हो, तो क्या कोई दिक्कत होगी। अब ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गूगल ने 2017 में ये मैंडेटरी कर दिया था कि जो भी कंटेंट आपके HTML पेजेस में मौजूद है वो आपके AMP पेजेस में भी होने चाहिए। अब ये गूगल ने इंट्रोड्यूस इसलिए किया था कि क्या होता था कि जो AMP पेजेस हैं उनको टीजर पेजेस के तौर पे यूज़ किया जाता था कंप्लीट HTML पेज के लिए। होता ये था कि सर्चर जो है कुछ जब सर्च करता था वो सबसे पहले AMP पेज में लैंड करता था, उसको एक दो पैराग्राफ का कंटेंट मिलता था, उसके बाद उनको जो है एक लिंक मिल जाता था, उस पर क्लिक करना पड़ता था, तब जाके वो फुल HTML पेज को देख सकते थे। तो गूगल का यहाँ पे ये कहना था कि क्योंकि ये यूजर के लिए जो है एक आइडियल एक्सपीरियंस नहीं है, तो गूगल ने ऐसे पेजेस को जिसको AMP की जरूरत होती थी उसको सर्च फीचर से एग्जेम्प्ट कर दिया था, जैसे कि आपका टॉप स्टोरीज कराउजल हो गया। जिससे फिर क्या हुआ कि ये मैसेज जो है आपके जितने भी साइट ओनर्स हैं उनको क्लियर हो गया कि अगर आप AMP यूज कर रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपका जो है कंटेंट वो कैनोनिकल HTML पेजेस से मैच करे। अब आप यहाँ पे जान लीजिए कि गूगल के जॉन मुलर ने क्या रिस्पॉन्स दिया है जो उन साइट ओनर ने इनसे पूछा था। मुलर का यहाँ पे ये कहना है कि ये जो है परफेक्टली फाइन है, जो पेज है वो तो बिल्कुल सेम होना चाहिए दोनों पेजेस में, मतलब AMP और HTML में जो कंटेंट है जिसमें आपका इमेजेस हो गया या कुछ और हो गया वो तो बिल्कुल सेम होना चाहिए, लेकिन जो मोनेटाइजेशन की चीज़ें हैं जिसमें एड्स वगैरह की बात होती है वो यहाँ पे वेरी कर सकती है। वहीं पे उन्होंने ये भी कहा कि HTML पेजेस के लिए भी ये नॉर्मल बात है कि अगर डायनामिक एड्स जैसे चीज़ों को यूज़ करते हो और आप जो है एक एड यूनिट इधर लगाते हो या उधर लगाते हो तो ऐसे चेंजेस जो है बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है कि आप जो है AMP पेजेस में एड शो करते हो जो कि आपके कैनोनिकल HTML पेजेस में मौजूद नहीं हो, या फिर ये चीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती है। आपको यहाँ पे ये भी जानने की ज़रूरत है कि बहुत जल्द गूगल के जो टॉप स्टोरीज कराउजल है वो सिर्फ AMP पेजेस से और भी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें दिखाने लग जाएगा। वहीं पे जो मई में पेज एक्सपीरियंस अपडेट रोल आउट हो रहा है, तो गूगल का यहाँ पे ये कहना है कि जो रेगुलर HTML पेजेस हैं वो यहाँ पे टॉप स्टोरीज कराउजल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर वो नए कोर वेब वाइटल्स थ्रेशहोल्ड को मीट करते हैं। तो बात करें अगली न्यूज़ की, तो यहाँ पे एजुकेशन साइट्स के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि एजुकेशन साइट्स अब एक न्यू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्ड मार्कअप डेटा को यूज़ कर पाएंगे, जिसके चलते वो लोग गूगल सर्च में रिच रिजल्ट्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो वेबसाइट्स ऐसे कंटेंट को प्रोवाइड करवाते हैं जैसे कि आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हो गया या फिर मैथ सॉल्वर पेजेस हो गया, वो इस स्ट्रक्चर्ड डेटा को यूज करके नए रिच रिजल्ट्स के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। गूगल का ये कहना है कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और मैथ असिस्टेंस जो है मोस्ट रिक्वेस्टेड कंटेंट टाइप्स है स्टूडेंट्स की ओर से, जब से कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते स्कूल जो है वो डिसरप्ट हुआ है। अब इसको इजी बनाने के लिए जो यूजर्स ऐसे क्वेरीज को सर्च करते हैं, गूगल जो है यहाँ पे एक नए सर्च फीचर को इन दो पॉपुलर कंटेंट टाइप्स के लिए रोल आउट करने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि ये एजुकेशन साइट्स कैसे गूगल के नए रिच रिजल्ट्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। पहला है आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम रिच रिजल्ट्स। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कि भाई वो लोग किसी भी टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग को इवेलुएट कर सके। जब कोई प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सर्च करेगा तो गूगल जो है उनको सिलेक्शन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सर्च रिजल्ट में शो करेगा। वहीं पे साइट्स जो है
अब इन रिच रिजल्ट्स में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो सकती हैं, जहां पे वो लोग ये जो नए स्ट्रक्चर्ड डेटा है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए। ये जो स्ट्रक्चर्ड डेटा का डॉक्यूमेंट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। हालांकि गूगल का ये कहना है कि गूगल को जो है यहाँ पे साइट्स के लिए मिनिमम 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पर कॉन्सेप्ट का जो मार्कअप है वो जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके लिए 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यहाँ पे मौजूद होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका मैथ सॉल्वर्स रिच रिजल्ट्स। गूगल ने मैथ सॉल्वर पेज को इस तरीके से डिफाइन किया है कि वो एक टूल प्रोवाइड करवा देगा जहाँ पे जो भी यूजर्स हैं उनको इस तरीके से हेल्प करेगा कि वो लोग जब इक्वेशन को डालेंगे तो उनको एक सोल्यूशन मिल जाएगा उस इक्वेशन का। मैथ सॉल्वर रिच रिजल्ट जो है वो यूजर्स को ये अलाउ करेगा कि वो लोग अपने इक्वेशंस को गूगल सर्च बार में एंटर कर पाएंगे और वो लोग जो है ऐसे वेबसाइट्स को ढूंढ पाएंगे जो कि स्टेप बाय स्टेप आंसर्स प्रोवाइड करवाते हैं। वहीं पे एजुकेशन साइट्स जो है नए मैथ सॉल्वर स्ट्रक्चर डेटा को यूज कर सकते हैं, जिसके चलते वो लोग जो है रिच रिजल्ट्स में फीचर होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इसका भी जो स्ट्रक्चर डेटा का डॉक्यूमेंट है उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। तीसरा है आपका न्यू रिपोर्ट्स इन सर्च कंसोल। आप जब इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देंगे, जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम और मैथ सॉल्वर मार्कअप के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उसको कर देंगे अपडेट, तो साइट ओनर जो है फिर नए रिपोर्ट्स को गूगल सर्च कंसोल में चेकआउट कर सकते हैं कि अगर उसमें कुछ एरर तो नहीं है। जहाँ पे रिच रिजल्ट्स रिपोर्ट जो है फिर सर्च कंसोल में आपको जितने भी एरर्स है, वार्निंग्स है, जो भी वैलिड आइटम्स है वेब पेजेस के लिए स्ट्रक्चर्ड डेटा में, वो सब कुछ आपको शो कर देगा। वहीं पे ये जो रिपोर्ट्स है आप उनको इस तरीके से समझने के लिए यूज़ कर सकते हो कि गूगल कौन से मार्कअप को रीड कर पा रहा है या फिर रीड नहीं कर पा रहा है। इसके साथ साइट ओनर जो है यहाँ पे फिर उन रिच रिजल्ट एरर्स को ट्रबल शूट कर पाएंगे और जब वो एरर्स फिक्स हो जाते हैं तो आप जो है रिपोर्ट को यहाँ पे यूज़ कीजिए ताकि जो भी चेंजेस हुए उसको वैलिडेट कर पाए। बात करेंगे अगली न्यूज़ की, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम की ओर से स्टोरीज यूज़र्स के लिए, जो कि स्टोरी फीचर को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके लिए छोटा लेकिन बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छा अपडेट आया है। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि इंस्टाग्राम जो है बहुत जल्द यूज़र्स को स्टोरीज जब आप क्रिएट करते हैं तो उसको क्या होता है, डायरेक्ट पब्लिश करना पड़ता है, लेकिन अब आप उन स्टोरीज को क्रिएट करके ड्राफ्ट में भी सेव कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने पोस्ट के साथ कर सकते थे। मतलब पोस्ट को आप जो है ड्राफ्ट में सेव कर सकते थे इससे पहले, बाद में यूज़ कर सकते थे। सेम फीचर आप स्टोरीज में भी देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों की डिमांड थी इस चीज़ को लेके और फाइनली इंस्टाग्राम ने जो है इसको प्रोवाइड करवाने वाली है बहुत जल्द, जहां पे इंस्टाग्राम के मेन ट्विटर अकाउंट से इस अपडेट को कंफर्म कर दिया गया है। वहीं पे इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरे ने भी इसके बारे में जानकारी दे दी है। अगर कुछ आंकड़ों की मैं आपको बताऊं तो इंस्टाग्राम के खुद के डेटा की अगर माने तो तकरीबन 500 मिलियन ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि स्टोरीज को हर दिन यूज करते हैं। वहीं पे ये जितने भी अकाउंट इंस्टाग्राम स्टोरीज को यूज करते हैं उनमें से जो मोस्ट वॉच्ड कंटेंट होता है उसका 1/3 आपके बिजनेसेस से ही आता है। और मैं आपको बता दूं कि हर 5 स्टोरीज में से एक ऐसा स्टोरी होता है जिसको व्यूअर्स के थ्रू डीएम जरूर रिसीव होता है। तो ये जो फीचर है वो बहुत ज़्यादा बिजनेसेस के लिए एक इफेक्टिव तरीका हो जाएगा ताकि वो लोग विजिबल रह सके और एंगेजमेंट भी यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे और नॉर्मल यूजर्स के लिए भी बहुत अच्छा अपडेट माना जाएगा। बात करेंगे अगली न्यूज़ की, तो भाई ट्विटर की ओर से भी ये जो है बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप जब ट्विटर पे कोई भी फोटो अपलोड करते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं, आप तो जानते ही है किस क्वालिटी की जो वो फोटो है या फिर वीडियो है अपलोड होती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यूज़र्स को और इसके बारे में बहुत बार ट्विटर को बोला भी गया है। फाइनली ट्विटर ने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया है। अब वो जो है इम्प्रूवमेंट्स टेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे फोटो और वीडियो एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए ये टेस्ट किया जा रहा है। सबसे पहला है आपका लार्जर इमेजेस इन ट्विटर टाइमलाइन। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि ट्विटर जो है एक चेंज लेके आ रहा है, उसको टेस्ट कर रहा है ट्वीट्स के लिए, जिसमें फोटो जो है अब आपके फुल साइज की जो भी यूजर के टाइमलाइन है उसमें डिस्प्ले होगी। इस अपडेट से जो भी यूजर्स हैं वो ट्वीट कंपोजर की मदद से ये देख पाएंगे कि जो ट्वीट है वो कैसे दिखेगा जब उसको पब्लिश किया जाएगा। इसके साथ ही कोई भी अब क्रॉप्ड इमेजेस को आपको यहाँ पे नहीं क्लिक करना पड़ेगा,
ताकि उसको फुल देखना पड़े। इसके बाद आता है आपका हायर रेजोल्यूशन फोटो अपलोड्स। तो भाई ट्विटर यहाँ पे एक अपडेट को टेस्ट कर रहा है जहाँ पे यूज़र्स को ये अलाउ करेगा कि वो लोग 4K रेजोल्यूशन की इमेजेस अपलोड कर पाएंगे। इस चेंजेस से ये होगा कि यूज़र्स जो है हाई रेजोल्यूशन के फ़ोटोज़ को ट्वीट कर पाएंगे और उनकी जो ओरिजिनल क्वालिटी है उसको भी रिटेन कर पाएंगे, क्योंकि ट्विटर में जो फोटो कंप्रेशन होता है, क्वालिटी होती है, वो बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा गिर जाती है। हालांकि जो अभी करंटली मैक्सिमम फाइल साइज़ है जो कि आप ट्विटर पे अपलोड कर सकते हैं वो 5 MB की होती है। वहीं पे अगर आप 4K रेजोल्यूशन में कोई भी इमेज अपलोड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो साइज़ होता है वो भी बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे ट्विटर ने उस चीज़ को स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने साइज़ की जो फाइल है या फिर फ़ोटो है आप उसको अपलोड कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं YouTube वीडियोज़ इन ट्विटर टाइमलाइन। तो अगर दूसरे साइट से आप कंपेयर करें तो ट्विटर जो है एक बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस देता है अगर उन ट्वीट्स की बात करें जिसमें वीडियोज़ होते हैं। अगर आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपने खुद ही देखा होगा। इसके साथ ही अगर YouTube लिंक्स को भी ट्वीट करें तो उसका भी एक्सपीरियंस आपको जो है कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन है वो वीडियोज़ की वो अभी तो 720p है, लेकिन अगर एक यूज़र जो है वीडियो को 1080p में या 4K में अपलोड करे तो वो कंप्रेस हो जाती है, जिसके वजह से आपको जो है वैसा देखने को मिलता है। हालांकि ट्विटर जो है वो वीडियोज़ के रेजोल्यूशन को तो नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन वो जो है YouTube वीडियोज़ के साथ एक बेटर एक्सपीरियंस को ऑफ़र करने के लिए यूज़र्स के लिए उस पर काम कर रहा है। कैसे? तो भाई वो लोग जो है इस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं कि जब आप कोई भी YouTube वीडियो का लिंक ट्वीट करेंगे अब ट्विटर में तो वो जो है टाइमलाइन में ही प्लेएबल हो जाएगा। जिसके चलते ट्विटर का ये कहना है कि भाई आप जो है कोई भी वीडियो को YouTube में कीजिए और उसका जो लिंक है आप ट्विटर में दे दीजिए, उसको ट्वीट कीजिए, तो क्या होगा, लोग जो है उस 1080p या 4 क्वालिटी की वीडियो को ट्विटर के टाइमलाइन पे एंजॉय कर पाएंगे। बात करेंगे अगली न्यूज़ की, तो ये है गूगल की ओर से बोला यह गया है कि गूगल का जो वेब क्रॉलर है वो बटन्स के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है, जिसके चलते वो जो है फिर वेब पेजेस को भी इंडेक्स नहीं कर पाता और इसके चलते आपका जो कंटेंट है वो डिस्कवर नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब यह है कि गूगल ने साइट ओनर्स को ये एडवाइस किया है कि अगर आप बटन्स को यूज़ करते हैं अपने वेब पेजेस के लिए तो वो जो है गूगल बॉट के लिए ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि वो उनको क्लिक नहीं कर पाता। इसका मतलब यह है कि जो भी कंटेंट आपके उस बटन के पीछे छुपा हुआ है, कहने का मतलब कि अगर कोई लोड मोर का बटन आपने दिया हुआ है और उसको क्लिक करके कोई एडिशनल कंटेंट जो है वो रिवील होता है तो गूगल बॉट जो है उसको क्रॉल नहीं कर पाएगा। और आपको पता है कि गूगल अगर किसी कंटेंट को क्रॉल नहीं कर पाता है तो ऑब्वियस सी बात है वो उस कंटेंट को इंडेक्स भी नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से साइट ओनर्स को ये हिदायत दी गई है कि आप अल्टरनेटिव्स को यूज़ कीजिए। तो आप पूछेंगे कि भाई क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि गूगल के मार्टिन स्प्लिट ने यहाँ पे जवाब दे के बताया है कि आपको क्या करना चाहिए। तो भाई स्प्लिट ने ये कहा है कि बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो साइट टू साइट वेरी करता है, लेकिन कुछ ऐसे गाइडलाइंस है जो कि हर साइट के लिए यहाँ पे माननीय रखते हैं। पहला तो ये कि गूगल बॉट जो है बटन्स को क्लिक नहीं करता, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट गाइडलाइन ये है, और ये जो है सारे साइट्स के लिए सच है, कि भाई आपको जो है स्टैटिक लिंक को यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ बटन। स्प्लिट ने यहाँ पे ये भी ऐड किया कि ये मैटर नहीं करता कि जो URL है उस लिंक का वो किस तरीके से दिखता है, as long as it leads to a new page with unique content। इसके साथ ही जो सबसे मोस्ट गूगल फ्रेंडली सोल्यूशन तो यही होगा कि आप यहाँ पे इंश्योर कीजिए कि हर एक पेज जो सीरीज ऑफ पेजेस है उसमें अपना खुद का कंटेंट डिस्प्ले करे। कहने का मतलब यह है कि अगर एक वेब पेज 10 आइटम्स को डिस्प्ले करता है और आपने कोई लिंक दिया हुआ है और उस लिंक को क्लिक करना है तो उसे जो है नेक्स्ट 10 आइटम्स जो है डिस्प्ले हो, ना कि जो आपने ऑलरेडी 10 आइटम्स को डिस्प्ले करवा दिया है वो डिस्प्ले हो फिर नेक्स्ट 10 आइटम्स डिस्प्ले हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि रिपीट नहीं होना चाहिए इनिशियल 10 आइटम्स को नेक्स्ट 10 आइटम्स के साथ। इसके बाद फिर स्प्लिट ने यह भी बताया कि गूगल बॉट जो है वो बटन्स पे क्लिक क्यों नहीं करता है। वो इसलिए है क्योंकि वो जो है महंगा पड़ता है। किस सेंस में? इन टर्म्स ऑफ CPU पावर जो उसको ज़रूरत पड़ती है उसको क्लिक करने के लिए। इस वजह से गूगल बॉट जो है बटन्स पे क्लिक नहीं करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको
जो है आंसर मिल गया होगा और आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों बस आज के इस अप न्यूज़ सेक्शन में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी ना किसी तरीके से हेल्प ज़रूर किया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई, लाइक तो देखिए बनता है। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके किसी फेलो फ्रेंड कलीग को हेल्प हो सकती है तो उसके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीक जब मैं आपको ऐसे अपडेट्स आपके लिए लेके आऊँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको कोई सवाल होते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम उसका आपको जवाब भी ज़रूर दे देंगे। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए अपस्किल को, अपस्किल करते रहिए। और हाँ, कल होली है तो इसके लिए आप सभी को अपस्किल की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।